नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, भगवान खुद कह रहे हैं अपने द्वारपाल जय विजय से, तुम लोग घबराओ नहीं। ये जब कुछ हुआ है हमसे, इसका खुलासा जो है शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है सब मेरे ही से हुआ है। एक्चुअल में सच्चाई, मुझे युद्ध करने की इच्छा हुई थी तो हमारे समान योद्धा नहीं मिला। तुम दो हमारे जो द्वारपाल बने हो, हमारी बराबरी कर सकते हो, इसलिए मैं ऐसी रचना किया। भला बताइए, सनत कुमार जो नारद के भी गुरु हैं, उनको गुस्सा आ सकता है क्या? क्रोध आ सकता है क्या? असंभव है। मेरे ही द्वारा उनको क्रोध दिलाया गया, मेरे ही द्वारा तुमसे अविवेकी बर्तन कराया गया, और ये हमारी इच्छा से हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं सनत कुमारों, जब उनको श्राप दे दिए तब बोले कि नहीं, इसको तुम हमारे ये द्वारपाल हैं, इनका अपराध क्षमा करके बताओ, इनका नहीं कैसे। तो उन्होंने कहा था कि 7 जन्म तक इनको इसका भोग भोगना पड़ेगा। तो मेरे कहने से उनको संक्षेप किया कि ये 3 जन्म लेंगे और प्रभु को 4 जन्म लेना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु का जब जन्म हुआ था तब सूकर का रूप लेकर के मारे थे हिरण्यकशिपु को। नरसिंहा अवतार लेकर के मारे थे। फिर दूसरे अवतार में कंस और कुंभकर्ण रामा अवतार लेना पड़ा था। तो ये 3 हो गया। और चौथा अवतार जो है वक्रदंत और शिशुपाल, कृष्ण के रूप में इनका अवतार हुआ था। तो ये तुम लोगों का वध करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार से शिव पुराण में इसका खुलासा हुआ है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो, ये जो कुछ किया करता धरता है मेरे द्वारा हुआ है, मुझे युद्ध करने की इच्छा हुई है। तो आगे लिखा गया है कि जब दीति के गर्भ में ये आ गए तो दिशाएं झंकित हो गईं। तो आगे लिखा गया है कि जब दीति के गर्भ में ये आ गए तो दिशाएं झंकित हो गईं, आकाश पाताल सब जो है हिलने लगा, उल्कापात होने लगा, चारों दिशाएं जो है धूमिल हो गईं। तब दीति ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक रोका रहा, लेकिन कितने दिनों तक गर्भ रोक नहीं सकते। तो सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसा क्यों हो गया है? तो उन्होंने कहा कि अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होने वाला है। जब वो जन्म लेते ही पर्वत के आकार का हो गए। और भागवत में लिखा गया है, ज़रा विवादी श्लोक है, लेकिन अध्यात्म के साथ इसका तालमेल बैठता है। कोई पैदा हो तो उसका मुकुट जो है आकाश को छू सकता है? असंभव है। तो कहने का तात्पर्य है, इतना अहंकारी था कि उसका अहंकार आकाश तक फैला हुआ है। और जो है उसका लोभ इतना था कि दिशाएं ढक गई थी। तब उसको युद्ध करने की इच्छा हुई हिरण्याक्ष को। तो वो जो है नहीं कि उछल कूद करके स्वर्ग को पहुंच गया। स्वर्ग में सब भाग नाच मच गई, लोग भागने लगे कि इसके साथ युद्ध कौन करे कौन करे। तब वो जो है पृथ्वी थी नहीं, समंदर में कूद पड़ा। बेवाबरी नगरी, वरुण की नगरी बेवाबरी नगरी कहलाती, वहाँ पहुँच गया। वरुण देवता को देख करके बोला, उनका नहीं कि अपमानजनक भाषा में प्रणाम किया। बोला, आप तो वरदान देने वाले हैं, मैं आपसे वरदान पाना चाहता हूँ। और वरदान क्या? मुझे युद्ध दो। तो वरुण देव समझ गए कि इसका काल इसके सर पे है। बोला, देखो मैं तो तुमसे युद्ध करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और अगर तुम्हें युद्ध की इच्छा हो तो भगवान विष्णु अभी पाताल लोक में गए हैं, वो तुमसे युद्ध का मज़ा तुमको चखा सकते हैं, तुम ही उनके साथ युद्ध करो। तब हिरण्याक्ष जो है यानी कि गदा लेकर के पाताल नगरी में पहुंचा। वहां देखा कि भगवान पृथ्वी को सूकर के रूप ले करके दांतों पर चढ़ा रहे थे।
इसकी कथा पीछे सुना, सो आगे फिर जोड़ूंगा। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।